तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़, जहां पर हमारे बहादुर सुरक्षाकर्मी आतंकवादियों से लोहा ले रहे हैं। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी किसी योद्धा से कम नहीं हैं और वो न केवल अपनी जान की परवाह किए बिना युद्धग्रस्त क्षेत्रों में डटे रहते हैं, बल्कि घायल जवानों को तुरंत प्राथमिक उपचार देकर उनकी जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत एक्सप्रेस संवाददाता विकास अब्रोल ने इलाके का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। उनकी रिपोर्ट देखिए। जिस तरह से लगातार इस पूरे एरिया को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है, पूरी तरह से इस एरिया को पूरी तरह से कॉर्डन कर रखा है। एक एक चप्पा जो छाना जा रहा है, आतंकवादियों को ढूंढ निकाला जाएगा, उनको यहीं पे मार गिराया जाएगा। वहीं पर जिस तरह एक तरफ सुरक्षा बल लगातार हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, वहीं पर जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर डटे हुए हैं। पूरी तरह से एम्बुलेंसेस यहाँ पर आई हुई हैं ताकि किसी तरह के भी कोई भी घायल हो उसको सही समय पे उपचार दिया जा सके। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं वो स्वास्थ्य कर्मी जो लगातार वो भी एनकाउंटर साइट पे ग्राउंड जीरो पर लगातार सुरक्षा बलों के साथ शाने बशाने खड़े हैं और अपनी सेवाएं पूरी दे रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? रमेश जी, हम भी देख रहे हैं कल से यहाँ पे लगातार जब से एनकाउंटर चल रहा है आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह आपकी सेवाएं यहाँ पर यूज की जाती हैं? सुबह से बैठे हैं सारे, इधर देख रहे हैं कोई इंजर्ड आए या कोई घायल आए या कोई डेथ हुई है, किसी को लेके जाना हॉस्पिटल में। हाँ। तो उसको पहुंचाएंगे। किस इस तरह के हालात में जहाँ पर हम लोग भी बड़ा संभल के आते हैं, क्योंकि एक बहुत रहता है, पता नहीं कब कौन सी गोली कहाँ से किस पे चल पड़े। ऐसे में आप लोगों की जान को भी खतरा रहता है। हाँ, खतरा तो रहता है। जहाँ भी जाते हैं वहीं पे जाते हैं, जहाँ भी इनकाउंटर होता है वहीं जाते हैं, रिस्क लेके ही जाते हैं। और कोई हमारे साथ सेफ्टी तो होती नहीं है, रास्ते में अकेले जाते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो आप देश के वो वीर सेनानी हैं जो कहीं भी किसी तरह पिक्चर में नहीं आते, लेकिन आप भी पूरी तरह से देश की सेवा में समर्पित रहते हैं। हाँ, रहते हैं, समर्पित हर समय रहते हैं। जब भी कोई गाल होता है उन्हें उठा के ले जाते तो हैं। कहीं भी हो, चाहे जितना भी पहाड़ी इलाकों कुछ भी हो। हाँ, हर जगह जाते हैं। हर जगह जाते हैं। मतलब आप कब कितनी देर से आप ऐसे एनकाउंटर्स वगैरह कवर करते आ रहे हैं? ये जब जरूरत पड़ती है, जब कॉल आती है तो उसी वक्त जाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं देश की सेवा में सिर्फ सुरक्षा बल ही नहीं लगे, स्वास्थ्य विभाग के वो कर्मचारी भी लगे हैं जो दिखते तो कहीं नहीं है। एक बात करें तो एक पिक्चर के बिहाइंड द सीन जिसे कहा जाता है, बिहाइंड द सीन रहते हैं, लेकिन इनके भी उतनी ही अहमियत है जितने एक सुरक्षा कर्मी है, क्योंकि हर सुरक्षा कर्मी चाहे वो किसी भी अवस्था में घायल हो या किसी तरह से उसको उपचार दिलाना, सही समय पर उसको अस्पताल लेके जाना ताकि वो अपने घर सुरक्षित जा सके, अपने परिवार के साथ सुरक्षित अपने घर में बार फिर से बैठ सके। विकास अब्रोल, भारत एक्सप्रेस के लिए सुफैन से। तो वहीं देखिए, विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। इस पूरे ऑपरेशन से जुड़ी क्या अहम अपडेट आपके पास? देखिए, 6 दिन से जो लगातार चल रहा था ये ऑपरेशन, और अब जाके लग रहा है कि जैसे खत्म होने का कगार पे है, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 5 आतंकवादी को मार गिराया गया और जैश के आतंकवादी हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी के आतंकवादी हैं। कहीं ना कहीं ये वही आतंकवादी जो सन्याल, हीरानगर के सन्याल इलाके में देखे गए थे और लगातार वहाँ से इस इलाके में पहुंचे। तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर का एरिया है जो इन्होंने ये कवर किया, और यहाँ पर जब पुख्ता सूचना मिली सुरक्षा बलों को, उन्होंने यहाँ पे पूरा एरिया कॉर्डन कर लिया था। और कल परसों रात को ही इनको कॉर्डन कर लिया गया था, और कल सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली उसके साथ ही इनकाउंटर शुरू हो गया। हालांकि कल देर रात तक इनकाउंटर चलता रहा, लेकिन फिर आज सुबह एक बार फिर से गोलाबारी शुरू हुई और उसमें इन आतंकवादियों को मार गिराया गया। अच्छा विकास, ये डेटा जो है 3 आतंकी मार गिराए गए हैं, 5 आतंकी मार गिराए गए हैं, ये जरा क्लियर करें। देखिए, जो खबर पहले आ रही थी 3 आतंकवादियों की आ रही थी, लेकिन अभी सूत्रों ने बताया है कि पांचों के पांचों को मारा गया है। अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन काफी देर से पिछले आधे घंटे से तकरीबन गोलाबारी बंद है, और आईजी भीम संदूती जो है वो यहाँ पर खुद पहुंच चुके हैं और इलाके का मुआयना लेने गए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बस अब ये कुछ ही समय में जब वो इनकाउंटर साइट से बाहर आएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ इस पे बात रखेंगे और तभी पता चल पाएगा कि आधिकारिक तौर पर क्या है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो वहां पर मौके पर मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि 5 जो है मार गिराए गए हैं। विकास, जिस तरह से आपने जिक्र किया 5 मार गिराए गए हैं, क्या दूसरी तरफ से अब गोलीबारी रुक गई है, या ये कह सकते हैं कि जितने आतंकवादी यहाँ पर मौजूद थे उन सभी को ढेर कर दिया गया है? और दूसरी तरफ जो 3 जवान शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, उनके बारे में क्या जानकारी?
देखिए पिछले आधे घंटे से तकरीबन बात करें तो गोलाबारी रुक चुकी है। अब फायर कोई नहीं हुआ है, ना ही कोई ब्रस्ट चला है। तो ऐसे में लग रहा है कि अब ऑपरेशन जो है खत्म हो चुका है। हालांकि जिन पुलिस कर्मियों की बात कर रहे हैं, जिनकी शहादत हुई है, उनके बारे में अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि 3 जो जवान हैं, सुरक्षा कर्मी हैं पुलिस के, वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं। पहले ही दिन हो गए थे, कल सुबह ही हो गए थे और कल की मुठभेड़ में ही हो गए थे वीरगति को प्राप्त। और आज अभी तक इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की जाती तब तक इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल होगा। कि देखिए जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील इलाका है और हाँ। सुरक्षा कारणों के नाते से सुरक्षा कारणों के कारण अभी हम इस बारे में खुल के बात नहीं कर पाएंगे जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की जाएगी। विकास, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, आपने जिक्र किया कई सारे बॉर्डर एरियाज कठुआ के आसपास आते हैं, कहां से इन आतंकियों ने एंट्री की होगी? क्या अभी हाल ही में इन्होंने भारत में एंट्री की है या फिर और इनकी मदद कौन कर रहा होगा? क्या अब इस पर भी एक्शन लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन ही लग रही है। हालांकि इसके बारे में कोई बात नहीं की गई, लेकिन लग रहा है कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन ही है। और ये हीरानगर सांबा का जो सेक्टर है, अधिकतर ये पुराना ट्रेडिशनल रूट रहा है माफ कीजिएगा। और ये जो अभी भी जहां पर इन लोगों के साथ इनकाउंटर चला, ये भी पुराना ट्रेडिशनल रूट है। इसी रूट से ये आगे बिलावर डोडा की तरफ जाते थे, उसी रूट को एक बार फिर से फॉलो कर रहे हैं। हाँ, जब बात रही किसी मददगार की या ऑर्गन वर्कर की, तो वो जरूर इनके साथ गाइड होते हैं जो इनको पूरा रास्ता बताते हैं, इनको लॉजिंग सपोर्टिंग पूरी मुहैया कराते हैं। उस बारे में लगातार आसपास के इलाकों में पूछताछ की जा रही है। कई लोगों को, संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और बहुत जल्द ऑर्गन वर्कर्स जो भी इनका होगा उसको भी खत्म किया जाएगा और इस इलाके में एक बार फिर से शांति स्थापित जरूर होगी। बहुत शुक्रिया आपका विकास, तमाम जानकारियों के लिए। इस ऑपरेशन पर आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी जानकारियां हासिल करेंगे। तो देखिए, 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन दुखद खबर ये भी सामने निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 जवान इसमें शहीद हो गए हैं। कई जवान घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।